ऊपर कहीं नजर नहीं आती, नीचे कहीं नजर नहीं आती। बस आपको दर्शन करने हैं तो सरस्वती नदी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। यहाँ तो घरों पर भी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग की गई है, लास्ट इंडियन विलेज जय। तो वेद व्यास जी ने सभी वेदों को यहीं पे लिखा था। ये वाला पत्थर उठा के भीम ने यहाँ पर रखा था। माणा गांव में कितनी सारी चीजें हो रखी, संस्कृति की जो हमारे पहाड़ का पहनावा है, बैठ के आराम से महाभारत लिखा था गणेश भगवान ने। तो ये है भाई माणा गांव, इंडिया का ये लास्ट गांव है। इसके बाद जो गांव आएंगे वो आएंगे चाइना के। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बद्रीनाथ धाम बद्री विशाल के दर्शन कराए और अभी हम निकल रहे हैं माणा गांव की ओर। तो अभी मात्र बद्रीनाथ से हम 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आए थे कि हमें दिख गया है माणा गांव। तो गांव सामने है, लेकिन जो बोर्ड है गांव का वो यहाँ पर लिखा है लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा, मतलब इंडिया का ये लास्ट गांव है। इसके बाद जो गांव आएंगे वो आएंगे चाइना के। तो चाइना और जो इंडिया की बॉर्डर है वो यहीं पे है। तो चलो अभी क्या करते हैं, आपको माणा गांव की ओर लेके चलते हैं। और आर्मी का ट्रक भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक आर्मी की पोस्ट भी है, तो आर्मी हमेशा यहाँ पर तैनात रहती है। तो अभी मैंने जहाँ पर आपको लास्ट बोर्ड दिखाया है माणा गांव, तो वहाँ से लगभग सिर्फ आधा किलोमीटर ही हम आगे आए थे। तो यहाँ से आगे गाड़ी जाने नहीं दी जाती है, तो गाड़ी आपको यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी अगर कभी आप यहाँ पर आते हो। तो यहाँ से पैदल माणा गांव तक जाना है। और अगर आप यहाँ पर जब आते हो तो आपको यहाँ पर एक पर्ची कटवानी पड़ेगी, ये वाली। तो ये पर्ची है आदर्श ग्राम पंचायत माणा सुविधा शुल्क। तो यहाँ पर कोई सुविधाएं दी गई होगी, वैसे पार्किंग का भी एरिया है, तो शायद इसी का शुल्क यहाँ पर लिया जाता है। तो बस 50 रुपए दे दिए हैं। अब यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते हैं माणा की ओर। तो माणा के लिए जो ट्रैक होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अगर आप अपने पैरों पे चल के जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पर हमारे दाई लोग हैं, तो दाई लोग आपको ऐसी कंडियों में बिठा के लेके जाएंगे माणा तक। और रेट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पूछा था, तो आने जाने का यहाँ पर लेते हैं ये 1000 रुपए। तो ये है भाई माणा गाँव, और माणा गाँव के बीच में भी एक मंदिर है, ये वाला। तो शायद बद्रीनाथ से दिखता है, नहीं दिखता है। बद्रीनाथ तो दूसरी साइड हो गया सीधे सीधे। तो यहाँ पर माणा गांव की कुछ जानकारी लिखी है कि माणा गांव समुद्र तल से कितना है, तो 10,133.5 फीट की ऊंचाई पर है ये। और माणा गांव में आपको ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको ऊन का बना हुआ बहुत सारा सामान मिलेगा, जैसे शॉल हो गई और इस प्रकार के लेडीज जो भी पहनने वाला होता है, नाम मुझे पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और कुछ जड़ी बूटियां भी आपको यहाँ पर ऐसी देखने को मिल जाएगी। और माणा गांव में यहाँ पर बैठी एक अम्मा जी। अम्मा जी, क्या बना रहे हो? कुछ नहीं बना रहा। ले जाएंगे तो तब बोलेंगे। तो चलो वापसी में, ठीक है, देखेंगे फिर आएंगे वापस, ठीक है। हाँ, अम्मा जी अपनी मुखड़ी लुका रही हैं। और यहाँ देखिए माणा गांव में कितनी सारी चीज़ें हो रखी है। गोभी भी हो रखी है, नीचे देखिए दाल है, हरी सब्जी है, पालक, राई, सब चीज़ें, मतलब इधर सरसों भी है। तो सब चीज़ें हो रखी है। और दाल तो क्या ही बताएं, उधर पूरा दाल का ही खेत है। तो मैंने आपको बोला था, अगर आप यहाँ पर अपने पैरों से नहीं आ सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से कंडी में बैठ के आ सकते हैं। और माणा गांव के लोगों का जो पोशाक है ना, उस पोशाक में देखिए सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर लकड़ी लेके। तो जैसे ही माणा गांव से थोड़ी दूरी पर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गुफा टाइप की है, ऊपर से विशाल पत्थर है, और यहाँ अंदर बैठे हैं बाबा जी। और थोड़ा आगे मैं आपको लेके चलूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन। तो यहाँ पर विराजमान है हमारी माँ सरस्वती, और सरस्वती माँ के जस्ट बगल में ही यहाँ पर है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी ऊपर कहीं नजर नहीं आती, नीचे कहीं नजर नहीं आती। बस आपको दर्शन करने हैं तो सरस्वती नदी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और साथ में आपको पत्थर का एक पुल नजर आ रहा होगा ना, तो ये पत्थर का पुल इसको बोलते हैं
भीम पुल। तो पांडव जब यहाँ पर आए थे ना, तो भीम ने एक बड़ी सी शिला निकाली और एक पुल जैसा बना दिया। तब से ये पुल ऐसा का ऐसा ही है और इसका नाम तभी से भीमसेन या भीम पुल के नाम से प्रख्यात यहाँ पर है। तो आप सोचिए ना कि मतलब ऊपर कोई नदी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये पानी एकदम यहाँ से कैसे आ रहा है। तो सोचिए ना, उद्गम स्थल ही इतना खतरनाक यहाँ पर है कि इतना फोर्स से यहाँ पर पानी आ रहा है। नीचे जूम करके दिखाऊं ना मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल जो दूध की धार होती है ना, वैसे मतलब दूध बह रहा है यहाँ पर। यही तो बात है ना यार, हमारे उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि उत्तराखंड थोड़ी नहीं कहा जाता। यहाँ की बहुत ऐसी कहानियां जो धीरे धीरे अब मुझे पता चल रही है और मैं अपने माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप बोल रहे होंगे मैं अपनी शक्ल दिखा के क्यों नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं अपनी शक्ल बताऊंगा ना तो फिर मेरी आवाज आप तक सही नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए जो सामने दिख रहा है वो देखिए, मेरी शक्ल तो हमेशा आपको देखने को मिलती है। तो अभी मैंने आपको जो नॉलेज दी थी कि मैंने एक पत्थर आपको नदी के ऊपर दिखाया था, बोला था वो भीम पुल है, लेकिन मुझे अभी पता चला भीम पुल वो नहीं था, बल्कि भीम पुल ये था। तो ये वाला पत्थर उठा के भीम ने यहाँ पर रखा था, तब से ही ये पुल भीम पुल है। इसी के ऊपर पांडव चले थे। और आप सोचिए ना, भीम पर कितनी पावर रही होगी ना, इतना बड़ा पत्थर उठा के यहाँ रख दिया और बिल्कुल नदी के ऊपर। और यहाँ की ओर आप देख सकते हैं, तो जो पत्थर रहे होंगे पुराने, तो वो घिस के कैसे हो गए पानी से, लेकिन ये वाला पत्थर टस का मस नहीं हुआ और आज भी सरस्वती नदी के ऊपर यहीं पे है। और इसी के ऊपर अभी हम चल के आए हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नया निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ये किया गया है, लेकिन पत्थर तो वही है जो भीम ने यहाँ पर रखा हुआ था। तो अभी मैंने नीचे आपको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल बताया कि कहाँ से वो निकल रही है। तो वहाँ से लेकर और वहाँ तक मात्र इतना ही सफर है, इतनी ही नदी है सरस्वती नदी, क्योंकि वहाँ पर है सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम। तो सरस्वती नदी जब यहाँ से जाती है तो वहाँ अलकनंदा में मिल जाती है और वहाँ पर जाने के बाद सरस्वती नदी भी अलकनंदा का रूप धारण कर लेती है। तो इतनी छोटी नदी है सरस्वती नदी। तो आज तक पता नहीं थी ये जानकारी, अभी एक भाई ने बताई है, तो मुझे लगा आप लोगों को भी बतानी चाहिए। तो जो छोटी से छोटी जानकारी हो या चाहे बड़ी से बड़ी जानकारी हो ना, तो मेरा उद्देश्य रहता है हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं। और यहाँ पर जो दुकानें आपको नजर आ रही हैं, तो ये है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। एक दुकान नहीं है, एक सामने भी है। तो अभी दिखाई मैंने आपको हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, और वहाँ पर लिखा है कि जब चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी ना 1962 में, तो तब से वो दुकान सेवा में है। अब हकीकत है या झूठ इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि हम इंडिया के लास्ट गांव पहुँचे, इंडिया की लास्ट दुकान तक पहुँचे। तो अच्छा लग रहा है और आनंद की अनुभूति हो रही है। तो चलिए फाइनली पहुंच ही गए हैं श्री वेद व्यास गुफा में। तो गुफा वो बड़ा सा पत्थर आपको नजर आ रहा है, तो उसी के नीचे गुफा होगी, कुछ ऐसा ही लग रहा है। जब जाएंगे तब बता देंगे आप लोगों को। फिलहाल यहाँ देखिए भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो नीचे मैंने आपको दिखाई थी आखिरी दुकान, तो आखिरी चाय की दुकान ये वाली है। तो कहा जाता है सबसे पुरानी यहीं पे थी। और जैसे हम ऊपर आए ना, तो पूरे रास्ते में कुछ ऐसी पेंटिंग देखने को मिली है। यहाँ नीचे से आप देखिए तो एकदम मस्त यहाँ पर स्वच्छता भी दिखाई दे रही है और खूबसूरती भी दिखाई दे रही है। तो अभी वेद व्यास गुफा में वेद व्यास जी के हमने दर्शन कर लिए हैं और उनके पुत्र भी वहाँ पर हैं और बल्लभाचार्य भी वहाँ पर हैं। तो गुफा बाहर से मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का बड़ा सा आपको पत्थर नजर आएगा और अंदर फिर वेद व्यास जी यहाँ पर तपस्या की थी उन्होंने। और कृपया गुफा के अंदर फोटो न लें। तो आप लोगों को पता है कि जहाँ पर अलाउ भी रहता है मैं वहाँ पर भी फोटो नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमें खुद सोचना चाहिए कि ऐसी फोटो नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि छत्तीसगढ़ से 11 साल की उम्र में वेद व्यास जी यहाँ पर आए थे और जितने वेद है ना, तो वेद व्यास जी ने सभी वेदों को यहीं पे लिखा था मस्त बैठ के। तो चलो यही यहाँ की कुछ कहानी थी जो आपको बतानी मुझे थी, वो मैंने आपको अभी बता भी दी है। जय जय जय। भारत की आखिरी चाय की दुकान पे अगर चाय न पिए तो फिर बात नहीं बनेगी। तो यहीं पे थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो अभी लास्ट दुकान पे चाय पीने के बाद अब थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं और आपको यहाँ से थोड़ा दिखाना चाहूँ मैं कुछ। तो आपको एक रोड ऊपर नज़र आ रही होगी, तो ये रोड
आम इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि ये रोड सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए है। और ये यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर चाइना बॉर्डर है, तो वहाँ तक ये रोड जाती है। तो अगर कभी भविष्य में जाने का मौका मिलेगा, मुझे लगता है कभी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता, सोचने में क्या जाता है। तो कभी होगा तो फिर आपको भी लेके जाएंगे। तो चलिए भारत की आखिरी चाय की दुकान को यहीं से बाय बाय करते हैं और अब आपको लेके चलते हैं गणेश गुफा की ओर, जो कि यहाँ से जस्ट मतलब आप मान सकते हैं 100 मीटर की दूरी पर ही है। तो चलो भागते भागते चलते हैं अभी। और मौसम तो एकदम बढ़िया हो रहा है, ना धूप है और ना ही बारिश हो रही है। यहाँ तो घरों पर भी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग की गई है, देखो विष्णु भगवान की, और साथ में मंदिर की भी खूबसूरत सी पेंटिंग। हमारी संस्कृति की जो हमारे पहाड़ का पहनावा है वो यहाँ पर पेंटिंग के द्वारा बताया गया है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, वाह। तो यहाँ पर है गणेश भगवान का मंदिर और साथ में गुफा इस पत्थर के नीचे से है। तो मैंने दर्शन कर लिए हैं, अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ऊपर देखिए कितना विशाल पत्थर है। तो इस विशाल पत्थर के नीचे बैठ के ही जो वेद व्यास जी है ना, तो वेद व्यास जी के चेले थे हमारे गणेश भगवान। वेद व्यास जी ने जो अपने मुख नरसिंह भगवान की, तो मैंने आपको मंदिर तो दिखाई दिया था जोशीमठ में, और उनके साथ राज्य पक्षी मोनाल। गांधी जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों मस्त मार के चरखा चला रहे हैं, और क्या बना रहे हैं वो उन्हीं को पता होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पूरे गांव में हर दीवार, दुकान, चाहे मकान हो, ऐसी पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो बड़ा खूबसूरत गांव तो माणा है ही, लेकिन ये पेंटिंग और भी खूबसूरत माणा गांव को बना देती है। तो अभी हमने जहाँ पर गाड़ी पार्क कर रखी थी, तो वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, सामने आपको जो बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है ना, तो वहाँ से मैंने आपको बताया था, तो वहीं पे संगम है सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का। तो वहाँ से सरस्वती नदी अलकनंदा में मिलके ये वाला रूप ले लिया है, अलकनंदा वाला। तो चलो माणा गांव को, माणा का जो पूरा एरिया है उसको टाटा बाय बाय करके अब गाड़ी में बैठते हैं और आगे के सफ़र की ओर चलते हैं। और जो ये ब्लॉग है ना, माणा गांव में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट की है, तो बहुत बड़ा हो गया था। तो माणा गांव में ही इसको यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी शानदार वीडियो सीधे पहाड़ से मैं हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ। तो मैं मिलता हूँ एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा, जय बद्री विशाल।